गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसएन जो भी मत के वेतन और एरियर अपडेट में यही बात निकल कर के आ रही कि जिन जिलों में मई का भुगतान नहीं हुआ है वहाँ सोमवार से मंगलवार तक भुगतान होगा। कुछ जिलों में कलर का ट्रांसफर की वजह से देरी हुई है, कुछ जिलों में अकाउंटेंट, बीओ और डीपीओ के छुट्टी पर चले जाने के कारण, साथ ही साथ ग्रीष्मावकाश में शिक्षक के चले जाने के कारण भी निगेटिव जमा नहीं हो पाया था पूरी तरह से, जिस कारण से आंशिक रूप से भुगतान हुआ है, कई जिलों में नहीं हुआ है, लेकिन मंगलवार तक लगभग सभी जिलों में हो जाएगी। ऐसे जिलों में जहाँ नहीं होती है तो वहाँ पर लापरवाही का मामला सामने आएगा। ऐसे जिले बिल्कुल आप अपना नाम लिख करके जिला के साथ दें, उसके विरुद्ध बिल्कुल आवाज़ उठाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं आज के इस अंक में नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ से 25,000 का मासिक पेंशन मिलेगा। इस बाबत देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं पेंशन गणना के लिए 15,000 की ही सैलरी तय कर दी गई है और 15,000 पर चाहे आपका बेसिक सैलरी 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 50,000 हो, लेकिन आपको 15,000 पर ही ईपीएफ कटता है। जिसको लेकर के भी जो कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस पर सुनवाई होने वाली है। जल्द फैसला आने वाला है कि ये इस पर क्या होता है। इसे केपिंग कहा जाता है। इस केपिंग को खत्म होने की बात हो रही है। यदि केपिंग खत्म हो जाता है तो जिसकी जितनी सैलरी रहेगी उसको उतना ही मिलेगा, लेकिन 15,000 पर तय किया गया है और इसी पर जो है नियोजित शिक्षकों को एक अच्छी खबर मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं ओपीएस लागू करने के लिए भी सरकार ने मन बनाया है और कमेटी गठित की है। अच्छी खबर निकल करके आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है और कई जिलों में हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 300% से अधिक हो सकती है बढ़ोतरी, जाने कैसी, यानी कि 3 गुने तक ईपीएफ बढ़ सकती है। इसको देख लेते हैं किस तरह से बढ़ेगी। एक फैसला यदि हमारे फेवर में आता है, 20 साल या ज़्यादा आप नौकरी करते हैं तो आपका सेवा काल में 2 साल और जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपका 33 साल नौकरी पूरी कर लेती है। 20 साल आप नौकरी करते हैं, अंशदान करते हैं तो सेवा काल में 2 साल जोड़, इस तरह से 33 साल की नौकरी पूरी की तो उसको 35 साल मान लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी के सैलरी में 333% तक की इजाफा हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो है सर्विस हिस्ट्री गुना 15,000 भागा 70 से पेंशन निकाला जाता है। 14 साल पूरा करने वाला का यहाँ पर देख लेते हैं सर्विस हिस्ट्री गुना 15,000 भागा 70 से जो है निकाला जाता है। इस बाबत जो है 15,000 तय है तो 15,000 पर आपकी कितनी ईपीएफ पेंशन बनेगी इसको देख लेते हैं। यदि आपका जो फैसला आता है कैपिंग खत्म होता है तो लगभग 300% तक बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए किसी की बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये है, पेंशन के फॉर्मूले पर गणना उनकी पेंशन 4,000 बनेगी। जैसे 20,000 को 14 से गुना कर देना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, और 70 से भाग देना है, 4,000 बन रहा है। इस तरह से जितनी उनकी जिसकी सैलरी जितनी होगी उतना ही ज़्यादा पेंशन से मिलेगा। ऐसे लोगों को पेंशन में 3,000 की बढ़ोतरी होगी। ये तो हो गया उदाहरण नंबर 1। अब दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 33,000 साल की नौकरी की है, आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना 15,000 रुपये की सैलरी पर होती है। इस तरह से 33 प्लस 2 35 साल यदि वो नौकरी कर लेते हैं तो इस फार्मूले के तहत यदि मौजूदा स्थिति में उनको 7,500 रुपया सैलरी मिलेगा यदि वो 31 साल नौकरी करते हैं। लेकिन वही यदि सीलिंग को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनका 50,000 पर यदि उनका बनेगा पेंशन तो उनको 25,000 का सैलरी बनेगा। यहाँ पर दिख पा रहा है आपको फ्रेंड कि ये उनको कितना मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंशन, यहाँ पर सीलिंग समाप्त करने पर पेंशन जोड़ने पर उन्हें 25,000 सैलरी मिलेगी। मतलब 33 प्लस 2 35 साल बटे 70 गुना 50,000 यानी 25,000 की सैलरी बनेगी। और इस तरह से यदि आप 31 साल नौकरी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 7,500 की सैलरी बनेगी, वो भी 31 साल नौकरी करते हैं तो। और 20 साल तक नौकरी करते हैं, 20,000 पर आपका बनता है तो आपको 4,000 सैलरी बनेगी। और 20 साल से कम नौकरी करते हैं कोई लोग तो 4,000 से भी कम नौकरी बनेगी, पेंशन बनेगी। ऐसी स्थिति में यदि सीलिंग खत्म नहीं होती है तो, और सीलिंग खत्म होने के बाद काफ़ी लाभ है, 333% तक सैलरी बढ़ सकती है और आपको 25,000 तक जो है पेंशन मिल सकता है। लेकिन यही उम्मीद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम कर्मचारी को और देखे और सीलिंग को खत्म करे। आगे वाले फैसले में कर्मचारी के संग भी जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में ईपीएफ से जो पेंशन आपको मिलेगा वो ऊँट के मुंह में जीरा, लगभग 5,000 के आसपास मिलेगा औसतन। और उस टाइम 5,000 से
कुछ नहीं होगा। एक बार मार्केट कीजिएगा तो 2000 से 3000 4000 रुपए ख़त्म हो जाएँगे और आपको बिल्कुल हाथ फैलाना पड़ेगा। और जो पेंशन रूपी जो कि एक चौथा लड़का कहलाता है या सबसे अच्छा लड़का कहलाता है, वो बुढ़ापे का सहारा आपके पास नहीं रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें और यही उम्मीद, यही प्रे कीजिए कि कम से कम सीलिंग खत्म हो जाए और 25,000 तक का मासिक सैलरी मिले, जिससे अल्प वेतनभोगी नियोजित शिक्षक कम से कम बुढ़ापे को किसी तरह से गुजार सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।